दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्कांत एजुकेशन। मैं संदीप शुक्ला आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगली खबर के विश्लेषण से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आप 2 दिसंबर 1984 की रात से वाकिफ हैं? उस दिन क्या हुआ था? और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि देश भर में कुछ ही लोगों को याद होगी, और सिर्फ उन्हीं लोगों को याद होगी जिनके लिए यह रात, जिनकी परिवारों को यह रात एक वो काली अंधेरी अध्याय के रूप में थी जो वह मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। जी हां दोस्त, इसलिए आज इस तारीख को मैं इस तारीख की पीड़ा को महसूस कराना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, मैं उसी भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहा हूं। आज उसके 37 साल बीत चुके हैं, जो एक तरह का औद्योगिक आतंकवाद था। इस औद्योगिक आतंकवाद में ना तो हथियार चले थे और ना ही किसी का खून बहा था। लेकिन फिर भी यहां पर भोपाल की सड़कों पर लाशों लाखों के ढेर बिछे हुए थे। कई लाख लाशें सड़कों के ढेर में बिछी हुई थी भोपाल में। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिकी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड का यह कारखाना उस रात यह मर्डर के रूप में तब्दील हो गया, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3778 लोगों की मृत्यु हुई। जबकि यही कहीं आपके भोपाल की त्रासदी के अनुसार यदि मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख से अधिक लोग इससे ग्रसित हुए थे। यूनियन कार्बाइड कारखाने में कैसी गैस और किस तरह का विस्तार हुआ, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। आइए देखते हैं इस विषय पर। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यह भोपाल त्रासदी आज से 37 साल पूरे हो चुके हैं, और यूनियन कार्बाइड कंपनी जो कि इस प्रकार आप लोगों को दिख रही होगी, आइए इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। देखिए, यूनियन कार्बाइड की यह कंपनी जो आपको दिख रही होगी, इसमें मेथिल साइनाइड आप लोग जानते होंगे, यह जो पाइपलाइन बिछा हुआ था। असल में गलती कहां हुई थी कि यह जो आइसोसाइनाइड था, आइसोसाइनाइड ऐसे नहीं बनता है, बल्कि यह फॉस्जीन गैस के मिश्रण से बनता है। फॉस्जीन गैस जब जल के अधिग्रहण क्षेत्र में आती है, यह गैस असल में इसमें कमी कहां थी, उस चीज को मैं दर्शाना चाहूंगा। इसमें कमी इस जगह थी मेरे दोस्त कि यह जो आपको टंकी दिख रही होगी गैस से भरी हुई, इसमें 50 टन, कितना, 50 टन फॉस्जीन गैस का मिश्रण होता था। ऊपर से इंजीनियरों ने इसमें बनाने में क्या गलतियां की थी, इसके ऊपर से ही ये जो पाइप गई है यह वाटर पाइपलाइन थी। किसकी? वाटर पाइपलाइन थी। कई बार हमारी कंपनी ने कहा कि वाटर पाइपलाइन इस गैस के लिए खतरा साबित हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यह पूर्णतः सुरक्षित है। काफी सालों के बाद 1984 में यह कांड हुआ कि यह पूरी तरह से पाइपलाइन सड़ चुकी थी और जल का मिश्रण रिसाव के कारण इस टंकी में पहुंच गया, जिसके कारण एक जहरीली गैस का निर्माण हुआ, जिसको मेथिल आइसोसाइनाइड का नाम दिया गया। आइए उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि इस चीज में और क्या क्या खामियां थी। यह कंपनी है 68 एकड़ में फैला यूनियन कार्बाइड का यह कारखाना था, जो एक अमेरिकी कंपनी थी। भारत देश अब उभर ही रहा था आजादी होने के बाद कि यूनियन कार्बाइड कंपनी एक औद्योगिक कंपनी थी। भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, है ना, उन्होंने कहा कि हम लोग विदेशी कंपनी को यहां पर आगमन देते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, और देश उमड़ ही रहा था आजादी के बाद कि एक नए चरम पर आ गया यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आपके एडवर्ड थे। ठीक है, वह एक अमेरिकी थे, वही यहां के चेयरमैन थे। सरकार की लापरवाही और हमारे यहां के भ्रष्टाचार राजनेताओं की वजह से यह 1984 का जो कांड हुआ कुछ कम नहीं था हिरोशिमा और नागासाकी 1945 का। आप लोग जानते हैं कि जो परमाणु बम फेंका गया था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त 1945 और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 की डेट, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था यह। ठीक है, आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेके चलूं। कंपनी कुछ कारखाना इस प्रकार है। पूरे तरह से 68 एकड़ में फैला हुआ यूनियन कार्बाइड कारखाना अभी भी त्रस्त है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से इसका हाल हुआ है। इसी गैस के रिसाव के कारण, मेथिल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण दोस्तों, मेथिल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण, चूंकि यह गैस ज्यादा भारी होती है, इस वजह से हवा में चल करके यह नीचे नीचे एक चद्दर की तरफ बिछती हुई चली गई और सड़कों पर लाखों मासूमों की जान
और वहीं पर उनको सुला दिया। वह आखिरी रात थी, न लोग चीख पा रहे थे, लोगों का गला बैठ गया था और कई बीमारियों से ग्रसित होते होते पूरा भोपाल की त्राही त्राही मच गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूंगा, यूनियन कार्बाइड के बारे में। हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें इससे महत्वपूर्ण हो सकती हैं? इससे दो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि मेथिल आइसोसाइनाइड को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले देखिएगा मेथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। मेथिल आइसोसाइनाइड एक्चुअली फॉस्जीन गैस के मिश्रण से बनता है वाटर में। NH2 जब इसके अंदर होता है, अमोनियम, कोई भी अमोनियम ऑक्सीडेट करके मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में यदि बात करूं तो देखिएगा इसका रिसाव को रोकने का प्रयास भी किया गया था। सबसे पहले वहां कार्यरत कर्मचारी ने रासायनिक वेंट स्क्रबर का इस्तेमाल किया, जिसका काम था असुरक्षित गैसों यानी जो जहरीली गैसें थी उनके क्षारीय जल में घोलकर वायुमंडल में जाने से रोकना। पर मिथाइल आइसोसाइनाइड के अनियंत्रित गैस रिसाव के कारण बादल से अप्रभावित रहे। यूनियन कार्बाइड एक ऐसी व्यवस्था थी, यूनियन कार्बाइड ने एक ऐसी व्यवस्था थी कि यदि किसी कारणवश वेंट स्क्रबर असफल हो जाता है, तत्पश्चात प्रज्वलन कालम में प्रवेश कर रही इस भयानक गैस को ईंधन के रूप में जलाकर वायुमंडल से रोका जा सकता था कि वायुमंडल में पहुंच ना पाए। लेकिन उस समय कंपनी के हाल कुछ बेहाल थे और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था सारी चीजों में, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। इसकी वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से और एडवर्ड की वजह से ये भोपाल गैस में जो त्राही त्राही हुई उसका हमें सामना करना पड़ा। ठीक है, हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एडवर्ड्स भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की वजह से और इस लचीले संविधान की वजह से फायदा उठा करके वह देश से फरार हो गया और अमेरिका में रहते हुए सन 2016 में इस दुनिया से भी आखिरी में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो 68 एकड़ की यह जमीन थी। आइसोसाइनाइड भोपाल त्रैसिदी 2 दिसंबर 1984 की डेट याद होनी चाहिए। इसका कभी कभी फॉर्मूला चेंज करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे आइसोसाइनाइड यह तो एक रासायनिक नाम है, केमिकली नाम है, लेकिन इसका आयुपेशी नाम पद्धति में क्या हो सकता है? तो इसका जो आयुपेशी नाम होता है वह आइसो, ध्यान दीजिएगा क्या नाम होता है, इसका जो नाम होता है आइसोसाइनोमेथेन। ठीक है, आइसोसाइनोमेथेन, इसको MIC के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? MIC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगली खबर में फिर मिलते हैं एक नई चर्चा और परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।